बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन डोगरा, आपकी होस्ट, और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो बॉलीवुड 1, जहां होती है ढेर सारी गॉसिप्स, बहुत सारी मस्ती, बी टाउन की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट द शो। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में कमर्शियल फिल्मों का आजकल काफी बोलबाला है। ऐसी फिल्में हाथों हाथ बिकती हैं और व्यूअर्स को आती हैं काफी पसंद भी। लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड में ऑफ बीट फिल्म्स मेकर भी हैं जो एक अलग तरह की ऑडियंस को टारगेट करके फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्में इंटरनेशनली फोकस भी की जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म लेकर हाजिर हैं किरण राव। इस फिल्म को न सिर्फ क्रिटिक्स ने पसंद किया है, बल्कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को खासी पहचान मिली है। आखिर ऐसी क्या बात है इस फिल्म में, लेट्स फाइंड इट। बॉलीवुड में आजकल कन्वेंशनल फिल्मों से अलग फिल्में बनाने का सिलसिला है और इस तरह की फिल्में न सिर्फ यहाँ पसंद की जा रही हैं, बल्कि इंटरनेशनली अक्लेम की जा रही हैं और अलग अलग तरह के अवार्ड्स और क्रिटिक्स ऐसी फिल्मों को पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। ऐसी ही एक बहुत डिफरेंट स्टोरी लाइन की फिल्म है शिप ऑफ थेसिस और इस फिल्म के प्रेजेंटर्स हैं किरण राव और यूटीवी बैनर। वापस कर देंगे। पागल हो गया क्या? कौन करता अपनी किडनी वापस? क्यों नहीं हो सकती क्या? नहीं, स्कूटर मिलेगा। योर किडनी स्टोलन फ्रॉम दिस मैन। उधर उधर घूम घूम, उधर जब उतरा। अरे कुछ नहीं होगा सर, फंसेगी ये तो। शंकर कौन से वार्ड? कौन शंकर? फिल्म शिप ऑफ थ्यूसिस का मुंबई के जुहू पीवीआर में फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया, जहां इस फिल्म के स्टोरी राइटर और प्रोड्यूसर प्रेजेंटर मौजूद थे। इस फिल्म की कहानी को लिखा है आनंद गांधी ने और खुद उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। आनंद फिल्म दुनिया में एक नया नाम है। इससे पहले उन्होंने छोटे पर्दे की डेली सोप्स की स्टोरी लिखी है।
मसालेदार फैमिली ड्रामा के बाद एक सीरियस नोट पर बनाए गए इस फिल्म को लेकर आनंद काफी एक्साइटेड है। मुझे दोनों ही एक ही जर्नी के दो पहलू लगते हैं। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि ये परस्पर एक्सक्लूसिव है। ये दोनों चीजें ये एक जर्नी का हिस्सा हो सकती है, मुझे लगता है। फर्स्ट लुक लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण राव, सिद्धार्थ रॉय कपूर भी मौजूद थे, जिन्होंने फिल्म से जुड़ी डिटेल्स बताई। हमेशा लीक से हटकर फिल्मों को बनाने के लिए मशहूर किरण राव भी इस मौके पर काफी एक्साइटेड नजर आई। क्या वजह है कि किरण मेन स्ट्रीम मसालेदार फिल्मों की बजाय इस तरह की फिल्मों के साथ जुड़ती हैं? एक्चुअली मैं सोच के जुड़ती नहीं हूँ, मैं मतलब सोच के जुड़ती हूँ, बट जब फिल्म देखती हूँ इमीडिएटली मेरा रिस्पांस इंस्टिंक्टिव होता है। मुझे जो फिल्में अच्छी लगती हैं मैं सोचती हूँ मैं किस तरह इस फिल्म को आगे लूँ, हाउ डू आई बी इन्वॉल्व, या स्क्रिप्ट हो। शिप ऑफ थियोसिस ने कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और कई अवार्ड्स भी जीते हैं। इस फिल्म का प्रीमियर साल 2012 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। Why photography? When I first started taking pictures, I was very much amused by the character of the perfumer in Susskind's novel. Just the idea of a man trying to capture every sense, starting from people to the surroundings to experiences, was very much amusing. जहां इस फिल्म को काफी सराहा गया। क्रिटिक्स ने तो यहां तक कह दिया कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक माइलस्टोन साबित होगी। इस फिल्म में अदिया अल काशिफ, नीरज काबी और सोहम शाह लीड रोल में है। 19 जुलाई को ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगी। What about the violence you are committing on yourself by not taking medication? And how is your choice not different from that of a suicide bomber who's so convinced about the fundamentalism of his political and religious thoughts? Are you really making that analogy? यूटीवी बैनर तले रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर यूटीवी के हेड सिद्धार्थ रॉय कपूर काफी खुश नजर आए और ऑफ बीट फिल्मों को प्रोड्यूस करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन अब भी बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में जल्दी नहीं बिकती। कमर्शियल फिल्मों के कैंपेनिंग में इन फिल्मों के मेकर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। I think if you're careful about the way that you're distributing it, and as we were just discussing and as Kiran and Anand were both saying, if you don't presuppose that you are going to put off an audience with a movie like this, but rather sort of assume that they're looking for something different, but still not be over-ambitious, still pick the number of cities that you want to go to, pick the cinemas that you want to go to very carefully, see that you're giving the film the benefit of being nurtured. एक खास ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई इस फिल्म को लेकर मेकर्स काफी उत्साहित हैं और उम्मीद की जा रही है कि जितना फेम इसे इंटरनेशनल सिनेमा में मिला है, उतने ही जोश के साथ इंडियन व्यूवर्स भी इस फिलोसॉफिकल फिल्म को देखेंगे और पसंद करेंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने किरण राव अपनी ऑफ बीट फिल्मों की चॉइस को लेकर कितनी कॉन्शियस रहती हैं। वहीं उनके हबी आमिर भी अपने रोल को पर्दे पर परफेक्टली उतारने की हमेशा कोशिश करते हैं और इसके लिए आमिर सीख रहे हैं भोजपुरी। क्या है पूरा मांजरा, हैव अ लुक। मिस्टर परफेक्शनिस्ट है तो श्योर रहिए कि कुछ नया देखने को मिलेगा, वो भी एकदम परफेक्ट नफे तुले अंदाज में। फिर चाहे वो फिल्म की स्टोरी हो या फिर हो आमिर का लुक। आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों के साथ कुछ नया करते हुए नजर आते हैं। तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया। कभी फिल्म की कहानी के साथ नया एक्सपेरिमेंट तो कभी अपने कैरेक्टर में कुछ हटके, और इस बार भी आमिर अपनी फिल्म पीके में कुछ ऐसा ही हटके करते नजर आएंगे। आमिर खान अपनी अगली फिल्म पीके में हिंदी छोड़ भोजपुरी बोलते हुए दिखाई देंगे और ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि आमिर के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नए नहीं है। मैडम ठंडा मांगे हैं, ठंडा तो है ही है। धर बड़बक चौथी फेल। चल बता, पांडव कितने थे? 5। ये फिंगर कितना है? काउंटिंग करो तो। 5। जब गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा? 5। हाँ। इससे पहले भी लगान में आमिर को अवधि बोलते देखा गया है परफेक्टली, तो अब आमिर भोजपुरी भी बोलेंगे परफेक्टली। डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजू हिरानी की फिल्म पीके में आमिर भोजपुरी में बात करेंगे। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में आमिर एक ऐसे कैरेक्टर में है जिसकी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है।
और अपने कैरेक्टर को कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर आमिर भोजपुरी सीखने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हालांकि आमिर को इसके लिए भोजपुरी पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमिर ने पहले भी कोक के ऐड भोजपुरी में बात की है। मैडम ठंडा मांगे हैं, ठंडा तो है ही है। धर बड़बक चौथी फेल। चल बता, पांडव कितने थे? 5। ये फिंगर कितना है? काउंटिंग करो तो। 5। जब गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा? 5। हाँ, तो ये कोकोआ कितने का है? 5। और बाप कितने है तोरे? 5। नहीं 1। हाँ, यानी एक बार फिर आमिर आपको नजर आएंगे इन अ परफेक्ट अवतार। एंटरटेनमेंट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो आमिर जाने ही जाते हैं परफेक्शनिस्ट के तौर पर, तो वो भोजपुरी बोलेंगे पूरे परफेक्शन के साथ। चलिए अब बात करेंगे सीरियल किसर इमरान हाशमी की। पिछले कुछ दिनों से इमरान और भट्ट कैंप के बीच में कुछ टेंशन चल रही थी, लेकिन अब ऑल इज वेल है और जल्द ही इमरान भट्ट कैंप की फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इस कैंप में जब वो कमबैक करेंगे तो भट्ट साहब उनके लिए चुन रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह की और बहुत ही अलग हीरोइन। कौन है उनके ऑपोजिट? लेट्स टेक अ लुक। भट्ट कैंप यानी हॉट, सेंशुअल्स और इरोटिक फिल्मों का कैंप। इमरान हाशमी यानी रोमांस के साथ बोल्ड सीन्स का तड़का। और सनी लियोनी नाम ही काफी है। जब पर्दे पर ये तिकड़ी दिखाएगी अपना जादू तो क्या होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। बोल्ड, इरोटिक, थ्रिल, सस्पेंस भट्ट कैंप की फिल्म की स्पेशलिटी है। और इन सीन्स को पर्दे पर कैसे उतारना है ये बखूबी जानते हैं इमरान हाशमी। तभी भट्ट कैंप की अगली फिल्म में इमरान नजर आएंगे लीड रोल में, यानी इमरान की भट्ट कैंप में वापसी तय है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इमरान के इस कमबैक को भट्ट कैंप कैसे कैश करवा रहा है। क्या फिल्म में एक्स्ट्रा किसिंग सीन्स डालकर या फिर फिल्म में सस्पेंस का तड़का लगाकर? जी नहीं, इमरान के साथ पर्दे पर आग लगाती नजर आने वाली है लैला। एंड सिजलिंग पॉर्न स्टार सनी लियोन और सीरियल किसर इमरान हाशमी एक साथ पर्दे पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं। और इस नेक काम को अंजाम दिया है वन एंड ओनली महेश भट्ट ने। लंबे अरसे बाद इमरान भट्ट साहब की फिल्म में नजर आएंगे। रूमर्स थे कि लैला की हॉट अदाओं को महेश भट्ट के बेटे राहुल के साथ कैश किए जाने की पूरी तैयारी, लेकिन ना तो राहुल इंडस्ट्री में कोई बिग नेम है और ना ही सनी में इतना दम है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक पाए। ऐसे में सीरियल किसर का चार्म ही है जिससे की जा सकती है थोड़ी होप। और इमरान भी इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि जिस कैंप से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वहां से उनका पत्ता साफ कर दिया गया था। ऐसे में ऑल इज वेल करने के लिए ये ऑफर तो एक्सेप्ट करना था ही। इस बारे में इमरान ने भी कहा कि उन्हें पता तो नहीं है कि सनी उनकी फिल्म में है कि नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि भट्ट की अगली फिल्म वो कर रहे हैं। अब उनकी को स्टार कौन होती है इस बात का फैसला तो फिल्म मेकर्स ही करेंगे। यानी इमरान संग सनी और भट्ट कैंप की फिल्म का जादू पर्दे पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, जस्ट इमेजिन। एंटरटेनमेंट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो एक बार फिर पर्दे पर कुछ हॉट एंड सिजलिंग देखने को हो जाइए आप तैयार। वेल, टाइम फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दबंग खान के लिंकअप और ब्रेकअप्स की बातें होंगी। यहाँ पर दबंग खान के कुछ इंटरेस्टिंग चर्चे देखते रहिए चैनल 1।
की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। वेलकम बैक। वेल, बॉलीवुड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस डेकेड का क्वेश्चन जो हमेशा रहने वाला है वो ये है कि सलमान खान की शादी कब होगी। और इसका आंसर ना हमें पता है, ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता है। वैसे आपको पता है कि खुद सलमान खान को भी नहीं पता है, पर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है एक खबर जिसमें सलमान खान का लिंकअप जोड़ा जा रहा है लूलिया के साथ। क्या है ये खबर? क्या ये खबर सच्ची है? इस पर फैमिली सलमान की पूरी तरह से चुप बैठी है। आखिर सलमान की फैमिली क्यों चुप है और ये बातें घर से बाहर कैसे निकल रही है, ये जानना आप सभी दर्शक जरूर जानते होंगे। तो आइए देखते हैं। छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। सलमान खान और उनकी शादी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी पुराना नहीं हो सकता, हमेशा लाइमलाइट में ही रहता है। जी हाँ, मीडिया से लेकर फैंस तक, फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक दबंग खान की शादी की फिक्र में घुसते नजर आ रहे हैं। तभी तो सलमान के लिंकअप ब्रेकअप की खबरें लगातार आती हैं। तो कभी सलमान के एरोगेंस के किस्से गर्म होते रहते हैं, लेकिन आजकल सल्लू मियां की शादी के चर्चे जोरों पर हैं। हालांकि ये गुस्सा कुछ नया नहीं है। टीवी पर 10 का दम दिखाने वाले सलमान अपनी लव लाइफ में भी 10 का दम दिखा चुके हैं। अब तक सलमान खान के कुल 9 अफेयर रह चुके हैं। इनमें से कुछ के साथ तो काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा, लेकिन कुछ सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर रह गए। सलमान के अफेयर की लिस्ट में सबसे पहले आई फॉर्मर मिस इंडिया संगीता बिजलानी। उस वक्त सलमान और संगीता दोनों ने ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया था। कुछ दिनों तक दोनों डेटिंग भी करते रहे। दोनों के प्यार के किस्से इंडस्ट्री में खूब मशहूर भी हुए। लेकिन कहा जाता है कि सलमान की बहन अलवीरा की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया और सलमान फिर से एक बार बैचलरहुड एंजॉय करने लगे। लेकिन इश्क का खुमार अभी उतरा नहीं था। पहले प्यार और ब्रेकअप का दर्द इतना था कि उसे कम करने के लिए सलमान ने सहारा लिया और सलमान अपनी यंग एज में थे। जमकर पार्टीज करना, शराब में डूबी रहना और गुस्से में रहना उनकी आदतों में शुमार हो गया था। ऐसे में सलमान की नजर एक बार फिर ठहरी एक हसीना पर। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए सलमान सोमी से मिले और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। साल 1993 में सोमी के साथ शुरू हुआ ये रिलेशनशिप 1999 में सलमान की आदतों की भेंट चढ़ गया। इस अंदाज के साथ सोमी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई और एक बार फिर से हो गया ब्रेकअप और शुरू हो गया फिर से नशा और फिर से लेट नाइट पार्टीज। इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल अफेयर रहा सलमान ऐश्वर्या का। लग जा तू पल खाके मेरी जाना। 21 साल की ऐश ने सलमान के साथ साइन की
हम दिल दे चुके सनम। और यही सलमान ने फिल्म के टाइटल को प्रूव करते हुए ऐश को चुपके चुपके अपना दिल दे दिया। लेकिन पहले के सारे ब्रेकअप का वो एग्रेशन, वो गुस्सा, वो पैशन बदल गया एक पॉजिटिवनेस में और सलमान की इस आदत से ऐश का दम घुटने लगा और साल 2002 में ऐश हो गई उनसे अलग। कहते हैं कि ऐश की फैमिली ने सलमान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ऐश को मारने पीटने का इल्जाम भी सलमान पर लगाया गया था। इस तरह सलमान की एक और प्रेम कहानी रह गई अधूरी। लेकिन उनके दिल पर ऐश का असर इतना गहरा था कि ब्रेकअप के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ऐश ही सलमान के हवासों पर छाई रहती थी। और इससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका ढूंढा सलमान ने और लेकर आ गए ऐश की हमशक्ल। स्नेहा में नजर आता था ऐश का अक्स और सलमान इस बात से इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने साल 2005 में फिल्म लकी में स्नेहा के साथ स्क्रीन शेयर भी किया। बाद में स्नेहा खान फैमिली से काफी क्लोज भी हुई, लेकिन कुछ दिनों में स्नेहा का चार्म खत्म हो गया और सलमान थे सिंगल अगेन। टूटे हुए दिल के साथ सलमान की आदतें और बिगड़ती जा रही थी। कभी उनके मीडिया से उलझने की खबरें आती रही तो कभी रोड एक्सीडेंट में उनका नाम सामने आया। दिल का दर्द बरकरार रहा लेकिन इलाज दूर दूर तक नहीं था। फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक सब थे परेशान। ऐसे में बॉलीवुड में बूम जैसी फिल्मों के साथ स्ट्रगल कर रही एक्सपायरिंग एक्टर कैटरीना पर पड़ी सलमान की नजर। खूबसूरती और टैलेंट तो था ही, नहीं था तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म और सलमान कैटरीना के गॉडफादर बने। मैंने प्यार क्यों किया जैसे बी टाउन की बारबी बनी कैटरीना और सलमान के दिल की रानी भी। सब कुछ यूं ही ठीक ठाक चलता रहा। सब इस खुशफहमी में थे कि सलमान के घर अब बजेगी शहनाई। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। कैट की मांग में सिंदूर देखकर तो सबको यही लगा कि सलमान ने चुपके चुपके रचा ली है शादी। लेकिन वो दबी हुई पॉजिटिवनेस उभर आई एक था टाइगर के सेट पर। कैट के छोटे कपड़ों ने सलमान का पारा कर दिया हाई और एक बार फिर अपनी एग्रेशन की वजह से सलमान और कैटरीना का हो गया ब्रेकअप। फिर सलमान की क्लाडिया से लिंकअप की खबरें आई, लेकिन ये महज अफवाह ही थी। हम शक्ल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। सलमान ने बॉलीवुड को इंट्रोड्यूस किया जरीन खान से। कैट की हम शक्ल जरीन सलमान की होम प्रोडक्शन की फिल्म वीर में जरीन नजर आई बिल्कुल कैट के जैसे और कहा जाने लगा कि सलमान एक बार फिर जरीन के इश्क में हो चुके हैं गिरफ्तार। दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। लेकिन ये रिलेशनशिप भी जल्द ही खत्म हो गया। फिर साल 2011 में बिग बॉस के सेट पर महक और सलमान की बढ़ती नजदीकियों ने दोनों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उसी साल हेजल कीच के साथ भी सलमान के अफेयर की खबरें आई। बताया जा रहा था कि बॉडीगार्ड के सेट पर हेजल और सलमान की ट्यूनिंग काफी अच्छी जमती नजर आती थी। लेकिन अफवाहों का सिलसिला अभी नहीं थमा था और एक बार फिर रोमानियन मॉडल के अफेयर को लेकर चर्चे में है दबंग खान और इस बार उनकी शादी की खबरें भी आ रही हैं। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है। बताया जा रहा है कि सलमान जल्द ही जूलिया वेंटूर के साथ लगाएंगे 7 फेरे। मेरी होनी रे तेनू लेके मैं एंटरटेनमेंट डेस्क चैनल 1। दिल दे के मैं जावांगा। तो भाई परेशान है सलमान की किसको दें दिल और किसको बनाएं अपनी जान। अब बॉलीवुड के एलिजिबल बैचलर होने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। फिलहाल खबर आ रही है कि सल्लू के सिर सजेगा फाइनली सहरा, जिसका नाम अब किसका नाम होगा, किसके नाम का सहरा सलमान अपने सर पर सजाने वाले हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेट्स फाइंड इट।
सलमान खान दुबई गए और वहां उनकी मुलाकात एक मॉडल से हुई, जहां सलमान ने उनके साथ डेटिंग की और बस खबर शादी तक फैल गई। सलमान के दिल में दुबई में बजी शहनाई की गूंज अब बॉलीवुड में सुनाई दे रही है। खबरें जोरों पर है कि सलमान इस विदेशी बाला से रचाएंगे शादी। आखिर कौन है ये हसीना जिसने छेड़े सलमान के दिल के तार? एक रोमानियन मॉडल और एंकर जो हसीन भी है और ज़हीन भी। जिसने आते ही अपनाने शुरू कर दिए हिंदुस्तानी अंदाज। कभी सलीके से बंधी साड़ी तो कभी तहजीब से सिर पर रखे दुपट्टे से सलमान को लूलिया ने ऐसा इम्प्रेस कर लिया कि अब सलमान की उनसे शादी की अफवाहें जोरों पर है। सलमान को लूलिया के साथ मुंबई के बांद्रा में भी देखा गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलमान की इस लेडी लव ने बीइंग ह्यूमन की शर्ट पहन रखी थी और बिल्कुल उस अंदाज में नजर आ रही थी जैसे कि दबंग खान को पसंद है। यानी अभी से सल्लू मियां की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यानी होने वाली बहू अभी से घर के तौर तरीके अपना रही है और फुल फैमिली के साथ ही सलमान और उनके फैंस को भी इम्प्रेस करने में कामयाब हो चुकी हैं। यानी इस बार तो सलमान के सर सहरा बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होंगे हाजिर बॉलीवुड की छोटी सी छोटी अपडेट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रन